सो इन एग्जाम्पल 3 व्हाट इज आस्क्ड, एग्जाम्पल 3 में दिया है ये 6.11 जो डायग्राम है ये वाला, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन, ओपी ये वाला, ठीक है, ओपी ओक्यू एंड ओ आर, ठीक है, एंड ओएस, these are four rays which are originating from a single point which is O, point O, point O से OP भी निकल रहा है, OQ भी निकल रहा है, OR भी निकल रहा है, OS भी निकल रहा है, ठीक है। अभी प्रूफ करना दिया कि प्रूव दैट एंगल POQ दैट इज दिस एंगल प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये तो पता ही है ना, ये क्या है तुम्हारा, दिस इज ए होल एंगल, है कि नहीं। यहाँ से मैं अगर काउंट करूँ आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट ए होल एंगल, यस और नो, समझ में आ रहा है। हाँ सो बट यस सर। होल एंगल यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑल्दो वी नो दैट इट्स अ होल एंगल, बट वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द व्हाट, यूजिंग दिस एक्सियोम, याद है ना थ्योरम जो हम लोग लीनियर पेयर एक्सियोम पढ़ा था कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो क्या होता है, नॉन कॉमन एंगल्स लाइन फॉर्म करते हैं, है कि नहीं। सो इसी थ्योरम को हमने अगर एक्सटेंड किया था तो वी वुड हैव गॉट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो इसका प्रूफ भी मैंने दिया था। सो using this axiom and this theorem we will try to, we are going to solve sums for example exercise 6.1, so 6.1 उसके आगे का जितना भी एग्जांपल्स है we will be solving with this two theorem, मतलब axiom एक axiom है एक theorem। तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली लीनियर पेयर एक्सियोम यूज होगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, we will first draw the extended line, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है क्या, दो आर्म स्ट्रेट ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। Is there any two rays which are at 180 degree, नहीं है यहाँ पे, है क्या। नो सर। नहीं। So that is why we need to draw another ray which will be at 180 degree with another ray, okay। So यहाँ पे जैसे इन लोगों ने क्या किया, they have drawn OT, so OQ को क्या किया, OQ को बैक ट्रेस किया एंड OT तक रे प्रोड्यूस किया, ओके। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा है रेटस प्रोड्यूस रे OQ बैकवर्ड्स टू ए पॉइंट T so that TOQ is a line, ठीक है। लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल हुआ दिस इज 180 डिग्री, है कि नहीं। सो इस 180 डिग्री को, तो ये डायग्राम में तो सो ये जो डायग्राम है यहाँ पे लोग जो करेंगे, सो इन दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, मतलब यू वोंट बी गेटिंग एनी लाइन व्हिच इज, ये इसका एंगल तो ये तो 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री है क्या, ये 180 डिग्री नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को लूंगा, ये भी 180 डिग्री नहीं है, 180 से ज्यादा, 180 से कम है। Similarly, these two arms are also not, these two arms of the angle, the ROS, are also not inclined at 180 degree, okay। तो ये भी 180 डिग्री नहीं है, ये भी 180 डिग्री नहीं है। So we have to draw a line which makes 180 degree with the other, with another arm, okay। So what we can do, we can extend this line, okay। Suppose यहाँ पे T दिया है, ठीक है, PQRS T, so obviously T होगा। So ये जो अभी लाइन ड्रॉ की है, this would help us to do मतलब सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग इस डायग्राम से क्या बता सकते हैं, इस डायग्राम से अगर हम लिखे देन आई कैन से दैट एंगल POQ प्लस एंगल POT क्या होगा, होगा होगा कि नहीं, बोलो।
हाँ सर। क्यों होगा? बाय लीनियर पेयर एक्सियोम. ओके, so what does the linear pair axiom says? Linear pair axiom says that if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then the non-common sums form a line. ठीक है, तो इसका रिवर्स भी ट्रू ही होगा. ठीक है, सो ओपी क्या है? ओपी जो लाइन है हम लोग का, जो ओपी क्या कर रहा है, लाइन टीओ क्यू के ऊपर स्टैंड कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि since OP, the ray OP stands on line QT, again, so therefore these two angles are form a linear pair. So this is 180 because by linear pair edge. इन फ्यूचर जब हम लोग लीनियर पेयर करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे. ओके, हम लोग लिख देंगे कि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, दिस टू एंगल्स आर लीनियर पेयर, दैट इज व्हाई देयर सम इज 180. खत्म. यहाँ पे इतना पेयर एक्सियोम एक्सियोम लिखने का जरूरत नहीं है, बट इन दिस चैप्टर इट इज नेसेसरी, क्योंकि इस चैप्टर के आगे का जो चैप्टर था हम लोगों ने उसमें क्या सीखा कि वहाँ पे हमारा क्या था, वी हैव लर्नड एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स. ओके, सो उस चैप्टर के बाद ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई इस चैप्टर से अगर कोई सम आता है तो देन यू हैव टू मेंशन. ओके, बट जैसे हम लोग कोई ट्रायंगल्स का जो चैप्टर्स होगा, कॉन्ग्रुएंसी, वो सब में अगर हम लोग को सॉल्व करना है, देन वी विल ओनली राइट लीनियर पेयर. ओके, समझ में? सो ये हो गया पहला इक्वेशन, दिस इक्वेशन. ओके, नाउ विल डू व्हाट, we'll do the same, we can do the same for this and this also. Okay, so again we can say OS stands on what? QT, line QT है कि नहीं? So therefore कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला एंगल्स होगा? दिस एंगल एंड दिस एंगल, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ. यस सर. यस सर. यस सर. So this is our second equation obviously. अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन चीज है OS इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, OP भी इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, और एक लाइन भी है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे देखो TOS जो है, ये जो POT जो था हम लोग का, ये जो TOP एंगल था, TOP एंगल के अंदर क्या है, SOT इज इंक्लूडेड, है कि नहीं? SOT इंक्लूडेड है, समझ में? सो वी कैन से बट एंगल जो POT था, एंगल POT इक्वल्स टू एंगल, तो POT एंगल कौन सा वाला है, ये दो एंगल है कि नहीं, दिस टू एंगल ऑफ POT. तो ये एंगल और ये एंगल मिलके POT फॉर्म होता है. सो वी कैन से दिस टू एंगल्स, तो एंगल POT इक्वल्स टू एंगल, सॉरी POT नहीं, ये वाला तुम्हारा POT, हाँ POS जो है, सॉरी POS जो एंगल है, POS एंगल कौन सा वाला होगा? POS में दो एंगल्स है. ठीक है, तो एंगल POS gives us two angles. So angle POT plus angle SOT. समझ में? ये चीज समझ में? यस हाँ. सर. सो POS एंड POT ये दो मिल गया. तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. अभी इन तीन इक्वेशन से क्या पता चलता है कि हाँ, तो POS था, POS अल्टीमेटली
यहाँ पे है नहीं, बट वी कैन राइट द आंसर इन पीओएस. ओके, सो टीओएस जो हम लोग का अलग से निकला था, ठीक है. सो टीओएस प्लस एसओक्यू जो निकला था हम लोगों का, मतलब ये वाला, तो मैं एसओटी जो लिखा था, तो आई कैन replace this SOT with 180 degree minus QS. ओके, समझ में? तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ये पार्ट हम लोग का हो गया, ये पार्ट हम लोग का हो गया. सो विल पुट इन द क्वेश्चन. सो ये तो नाउ वी हैव अनदर ट्रायंगल व्हिच इज दिस वन. ये जो QoS है, ठीक है, समझ में? तो जो QoS है, ये QoS क्या कर रहा है? QoS में भी दो पार्ट है. ओके, SOR एंड ROQ. समझ में आ रहा है? तो SOR और ROQ है, तो बोल सकते हैं एंगल QoS इज इक्वल टू एंगल SOR प्लस एंगल, तब ये एंगल और ये ROQ. तो QoS हम लोग का यहाँ पे भी था, समझ में? सो अभी मुझे बताओ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब POQ, ये एंगल हटा देता हूँ. हाँ, एंगल POQ वाला ये था, प्लस POT मतलब ये वाला, ठीक है. बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वी गॉट दिस वैल्यू बाय कंबाइनिंग टू, मतलब टू वैल्यूज. ओके, यहाँ पे देखो POT है, बस POT हम लोगों का था नहीं, तो POT को हटाना पड़ेगा. ओके, क्यों हटाएंगे? बिकॉज ये दिस वाज एन एक्सटर्नल थिंग. ओके, वी नीड एक्चुअली POS लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंक्लूड बोथ ऑफ देम. कि POS जहाँ जहाँ मिलता है वी हैव टू सेपरेट इट, मतलब POT और SOT का वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो POT का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस POQ, और SOT का वैल्यू क्या होगा? 180 माइनस QoS. ओके, समझ में? तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है. So these are the four equations that we got. So नंबर 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नंबर 3 को लिख सकते हैं POS जो था हम लोगों का, POS हम लोग को डायरेक्टली चाहिए. ओके, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया था? व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड POQ प्लस QOR. POQ है, QOR भी है, SOR भी है. POS को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, सो वी हैव टू यूज दैट. ओके, सो वी कैन से नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे लिख सकते हैं? POQ POT था ना, POT को क्या कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस POQ. सो इक्वेशन नंबर 3 विल बी एंगल POS इक्वल्स टू एंगल कितना था? 180 डिग्री माइनस एंगल क्या था? POQ. ओके, समझ में आ रहा है? और हम लोग का जो SOT था, SOT कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री माइनस QoS. सो ये वाला आ गया. अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू फाइंड द सम. कौन सा वाला सम? ये वाला सम, इसका LHS. ओके, समझ में आ रहा है? लास्ट का पार्ट समझ में नहीं आया. क्यों समझ में? एंगल QoS POS कैसे ये हुआ? अरे ये वाला दिस इक्वेशन, आई एम राइटिंग इक्वेशन नंबर 3 ना. तो 3 वाला कौन सा है? 3 वाला ये POS. तो POT कहाँ से आया? POT यहाँ से आया है कि नहीं? इक्वेशन 1 से आया. समझ में आ रहा है? सो आई कैन राइट हाँ. POS equals to what will be this? This will be 360
plus minus angle POQ minus angle QS. So I can add these two values. So I can write POS plus angle POQ plus angle QOS. So ये तीन मिल गए हम लोगों को. Out of the 4 equations we have got this value. So अभी और एक चीज रह गया. देखो क्या क्या मिला हम लोग को. POS मिल गया. POS था यहाँ पे. हाँ ओके हो गया. POQ है. POQ भी है. ठीक है. QOS भी है. हाँ. So हाँ. So QOS क्या था. QOS was this angle. So this is equal to angle POS angle POQ and what is this. ये हम लोग को कहाँ से मिला. ये हम लोग लिख सकते यूजिंग 1 and 2. समझ में. सो QOS क्या था. QOS था ये SOR प्लस एंगल एरो. सो आई कैन राइट एंगल SOR प्लस एंगल ROQ. तो ये को कैसे यूज किया हम लोगों ने. कौन सा वाला यूज किया. इक्वेशन 4. समझ में. सो अभी चारों एंगल्स मिल गया. POS कौन सा वाला था. POS वाज दिस. ओके ये वाला. ओके मिला. उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है. POQ. POQ कौन सा वाला है. ये वाला. उसके बाद SOR. ठीक है. SOR कौन सा वाला है. दिस वन. और फाइनली ROQ. ROQ मीन्स दिस. समझ में आया. सो क्वेश्चन में क्या दिया था. क्वेश्चन में जैसे दिया था उसकी तरह लिखो. जैसे POQ था. QOR था. ठीक है. पहले क्या था. पहले था POQ QOR. POQ है यहाँ पर. जस्ट रीअरेंजिंग इट. QOR ROQ का ही QOR है. एक ही ये वाला एंगल ये ऐसे. ठीक है. उसके बाद कौन सा वाला था. SOR. SOR मतलब ये वाला. SOR तो है यहाँ पे. लास्ट में कौन सा रहेगा. POS. POS मतलब ये वाला. ये नए लिखने से भी होगा बट मैंने क्यों लिखा. क्योंकि एग्जाम में अगर गिवन क्वेश्चन की तरह लिखोगे तब समझ में आए. ओके. क्लियर हुआ. क्लियर हुआ सबको. हाँ. Yes, sir. सो वी Yes, कैन डू sir. अनदर थिंग. वी कैन एक्सक्लूड. जैसे P और जैसे T वाले एंगल्स को मैंने हटाया. वो मेरा टारगेट था. ठीक है. सो आई कैन डायरेक्टली राइट P और T इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल POQ. दिस इक्वेशन 1. और यहाँ पे मतलब डायरेक्टली मैं मिनिफाई कर सकता हूँ. मतलब यहाँ से डायरेक्ट इसको सेपरेट कर दे सकता हूँ. तो SOT को क्यों मैंने सेपरेट किया. क्योंकि T तो मैंने एक्सटर्नली ज्वाइन किया था ना. वो तो प्रूफ फाइंड जो करने दिया था वो है नहीं. तो प्रूफ जो करने दिया था उसमें है नहीं. इसलिए मैं द एंगल्स विच हैड वर्टिसेस इन विथ वर्टिसेस T. ठीक है. जिसमें पॉइंट्स T है आर्म्स में. तो T के साथ वाला जो एंगल्स है मैंने उसको हटाने की कोशिश की. ठीक है. So this is will be equal to 180 degree minus angle QS. This is equation. So कर पाओगे ऐसा टाइप का सम. ऐसा टाइप नहीं है यहाँ पे. ऐसे जो एक्स्ट्रा यूज करोगे. देखो लीनियर पेयर के लिए यू नीड ए स्ट्रेट लाइन. ओके. यू नीड समथिंग लाइक दिस. ऐसा टाइप का मिलना पड़ेगा. इधर रे ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा. बट दिस हैज टू बी ए स्ट्रेट लाइन. ओके. तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था नहीं इसलिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर. समझ में आया. सबको समझ में आया. हाँ. Yes, sir. सो ऐसे तरीके से ट्राई Sir. करना.
কোৱা any doubts? স্যার এমসিকিউর জন্য স্যার কেনেকুৱা স্যার একটা আহিব স্যার नहीं नहीं प्रूफ करने नहीं देगा ऑब्वियसली। एमसीक्यू में क्यों प्रूफ करने देगा ऑब्वियसली, हाँ है कि नहीं, एमसीक्यू में प्रूफ नहीं करने देगा, बट यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व। ओके, तो इस एक्सरसाइज के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टू एक्सियोम्स प्रॉपर्ली। ये जो एक्सियोम 6.2 है, थ्योरम 6.1 है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 6.1 भी एक है, ये इतना काम का नहीं है, बट यू कैन राइट इट। ठीक है, ज्यादा काम में आएगा तुम्हारा लीनियर पेयर में जो होगा। ठीक है, so if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so form this monotonic is nothing but linear। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं। सो कौन सा वाला एक्सियम कौन सा केस में यूज करोगे वो देख लेना। ओके, जैसे एक्सियम से वो 6.1 का ही इनवर्स माने ऑपोजिट बोल सकते हो, वाइस वर्सा जो बोलते हैं, वो एक्सियम 6.2। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाला चीज? हाँ। और 6.1 देखना, तुम लोग का भी मैथ्स का देखो कैसा होता है, एमसीक्यू देने से भी एमसीक्यू में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, सो देख लेना। ऐसा भी देख सकता है इसका टोटल क्या होगा। सपोज दिस जो है, मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल कराया काबिक, इसका ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि हाँ ये टोटल कितना होगा, या फिर अगर मैं दो पार्ट्स लूँ तो दो पार्ट्स का क्या वैल्यू क्या होगा। सो इट कैन बी लाइक दैट। ओके, देख लेना, जैसे हमें हम लोग का वैल्यू दिख रहा है, तो अल्टीमेटली तुमको सॉल्यूशन लिखना नहीं है, बट यू हैव टू डू सॉल्व इट इन रफ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने जब एमसीक्यू वाला एग्जाम दिया था उसमें क्या होता था, 1 मार्क का एमसीक्यू रहता था, उसमें भी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता था, रफ में दिखाना पड़ता था कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया। ऑब्वियसली वो बहुत फास्ट होता है, बिकॉज यू नो डोंट हैव टू राइट एनी स्टेटमेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट, सो बहुत फास्ट कर सकते हो, बट डू इट करेक्टली। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। हाँ सर। तो यस सर। इस चैप्टर में सिर्फ ये दोनों ही तुम्हारा जो थ्योरम और एक्सियम है यही यूज करना पड़ेगा, एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.2 एंड थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 का प्रूफ देख लेना एक बार, लास्ट क्लास में पढ़ा था थ्योरी नंबर, लास्ट क्लास में एक्सियम 6.1 का प्रूफ कराया था, तो सॉरी थ्योरम 6.1 का प्रूफ कराया, ये वाला प्रूफ था हम लोग का थ्योरम 6.1 का। ओके, सो कर पाओगे, इतना टफ नहीं है। कल एग्जाम है ना? हाँ। तो देख लो, देख लेना अच्छा से। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, इतना टफ नहीं। स्कूल में क्या पूरा एक्सरसाइज 6.1 कराया था? हाँ। समझ में आया? हाँ। काव्य? सर हम लोग का तो सर हो गया था, सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी था। एक वाला कौन सा वाला क्वेश्चन? सर वो 6 वाला बाकी था, बाकी सब हो नंबर गया। 6 वाला, नंबर 6 वाला तुम्हारा। 6 वाला हम लोग को भी होमवर्क दिया था। ओके, देन लेट मी डू नंबर 6, समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। क्वाइट सिंपल, बिकॉज इसी तरह का होगा एग्जांपल जैसा। तो ये वाला कौन सा काम है? एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला है? क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे क्या दिया, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ ए फिगर। ओके, सो ड्रॉ ए फिगर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो ड्रॉ अगर कर पाओ अच्छा से, देन योर 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो ज्योमेट्री में जब भी डायग्राम अच्छा से ड्रॉ करोगे तभी तुम्हारा सम करेक्ट होगा। ओके, सो फोकस ऑन दैट। सो यहाँ पे बोला है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ठीक है, सो आई कैन से एक्स वाई एक रे है कि नहीं, बोल सकता हूँ? समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई जेड विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, जस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ यू कैन विजुअलाइज। ओके, बस जो जो क्वेश्चन में डायग्राम्स नहीं होता, they are relatively easier to solve if and only if you draw the diagram correctly.
समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे बोला है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड। एक एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करो, सिंपल 64 डिग्री वाला। 60 डिग्री का तो एंगल ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इजी है। कैसा होता है? इट्स लाइक दिस, है कि नहीं? समझ में आया? ऐसा होता है ना? सपोज दिस इज 64, समझ में आया? हाँ So this is done. So but we have to name it. So we can easily name it. So x y z है, obviously y vertex होगा. So let us write x here and z here. हुआ? ये वाला पार्ट हो गया। हो गया ना? So यहाँ पे और एक पार्ट, हाँ यहाँ पे और एक पार्ट दिया है, देखो x y is produced to point P. So you can do it in two ways. You can either keep the this end like this, ऐसे रख दो और इसको एक्सटेंड करो। इसमें क्या होगा, तुम्हें समझने में असुविधा हो सकता है, because we are not used to seeing linear pairs like this. So what you can do, since you have known that this, if you keep x here, it will extend like this. So what you can do, you can keep y here and you can switch the positions of z and x, change कर सकता हूँ। Now अभी क्या होगा, now xy will be produced to point P. अभी इजी हुआ ना? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. इजी हुआ कि नहीं? ऐसा करने से असुविधा हाँ। होता ना, ऐसा करने से कैसा है, तुम नीचे में तरह ऐसे करके करना पड़ता। तो दिस इज क्वाइट सिंपल, because we are used to seeing linear pairs like this. So xy is produced to point P. This is point P. तो डायग्राम देखो, डायग्राम तुम्हें अगर z यहाँ पे x, दिस इज ऑल्सो एक्स वाई जेड, यहाँ पे अगर x लिखे तभी एक्स वाई जेड ही होता है, तो उसके लिए तुमको ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। तुम्हें यहाँ इस टेक्निक में तुम्हें इजी लगेगा। सो यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, समझ में आया? सो ड्रॉ ए Yes, फिगर, sir. ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम रे, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने ड्रॉ किया, इफ रे वाई क्यू, if ray yq bisects zyp, that means what? यहाँ पे bisects angle zyp, which is angle zyp, this is angle zyp, है कि नहीं? So इसको क्या करेगा, bisect करेगा। So what can bisect it? A angle, if it makes equal angles with it. So I can draw the ray yq like this, है कि नहीं? समझ में आया? So this is ray yq. Now इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये तो जो एंगल्स है, these two angles are equal. Why? Because this ray bisects this angle, है कि नहीं? क्वेश्चन में तो यही दिया है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सो ये पार्ट भी हो गया। वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो जेड वाई पी ये था, वाई क्यू ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। ओके, अबे क्या निकालने दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्यू, दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ओके, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी टू फाइंड दिस एंगल। मतलब हम लोग को ये एंगल भी निकालना पड़ेगा और ये एंगल भी निकालना, एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू। ओके, this angle plus this angle, we have to find this entire angle. This is our first priority, and we have to find this angle as well. Okay, QY। समझ में? So कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है। We can write
पी वाई एक्स, पी वाई एक्स को मैं पी एक्स भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? I can add px as well. So px ठीक है, या फिर इसे स्ट्रेट रे भी बोल सकता हूँ, ठीक है. So px is a straight ray. Now what will happen? I have to use axiom 6.2. So क्या लिख सकता हूँ? We can write. So we have to first show that this is, you have to find the value of this angle. Okay. So ये कैसे निकालेंगे? We can write yq stands on px. Therefore, we can say angle, कौन सा वाला एंगल होगा? पी वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स इक्वल्स टू 180 degree. Why? What is the reason? Linear pair axiom. Okay. समझ में? क्लियर हुआ? सो पी वाई जेड क्या है? हाँ सर. पी वाई जेड हम लोग को पता नहीं है, बट जेड वाई एक्स का वैल्यू पता है. जेड वाई एक्स तो दिया हुआ है, जेड वाई एक्स मतलब एक्स वाई जेड ऑब्वियसली. सो इसका वैल्यू हम लोग को पता है, दैट इज 64 डिग्री. ओके, सो 180 डिग्री हो गया. सो पी वाई जेड का वैल्यू कितना निकलेगा? एंगल पी वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री कितना हो रहा है वैल्यू? हो रहा है 6, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा. तो 100. 116 है कि नहीं? हाँ सर. शाश्वती करेक्ट है? हाँ. बट वी कैन से ये जो एंगल है पी वाई जेड, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू पी वाई क्यू एंड क्यू वाई जेड. ओके, एंगल पी वाई जेड इक्वल्स टू एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड. ओके, पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड. One. Also, angle PYQ is equal to angle QYZ. Why? What is the reason? Why these two angles is equal? Because since what? Since QY, sorry, YQ था ना? YQ. Since YQ, the ray, obviously ray कैसे लिखोगे? जो फिक्स पॉइंट होता है पहले लिखना पड़ता है, ठीक है? So YQ is perpendicular, not perpendicular, is, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो बाइसेक्स एंगल, कौन सा एंगल? दिस एंगल पी वाई क्यू, है ना? है कि नहीं? यहाँ पे देखो पी वाई क्यू लिखा है, जेड वाई पी. ओके, तो जेड वाई पी, ठीक है? जेड वाई पी, पी वाई जेड एक ही बात. समझ में आया? So we can therefore write equation 1 as angle PYZ equals to angle PYQ plus angle PYQ. लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो?
क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. So this will be equal to twice PYQ. Okay. So ultimately PYQ का वैल्यू कितना निकला? 116 degrees by 2. So what will be this? कितना होगा? कितना होगा? तो 58 58 degrees. ठीक है. So since PYQ is also 58 degrees, therefore we can also say angle. Which angle? This angle. PY QYZ. Okay. So QYZ will also be equal to ये लिख सकता हूं मैं QYZ equals to angle PYQ equals to कितना 58 degrees. Okay. Now तो ये वाला एंगल निकल गया मेरा, QYP भी निकल गया. QYP इसका वैल्यू कितना निकला 58 डिग्रीज. अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा XYQ. XY मतलब XYQ मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल. ये इसका भी वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू भी पता है कि नहीं? सो आई कैन जस्ट ऐड देम. सो आई कैन राइट XYQ एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल, कौन सा वाला एंगल होगा? एंगल XYZ. एंगल XYZ प्लस एंगल, विच एंगल? एंगल QYZ. QYZ का तो एंगल पता है हम लोगों को, क्या है इसका वैल्यू है 58 डिग्री. थोड़ी देर पहले पता था एंड दिस वाज गिवन. सो XYZ का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में 64. तो 64 डिग्री. सो कितना आएगा 8 + 4 12 और यहाँ पे कैरी 1. सो 6 + 6 gives us 12 as well. सो 122 डिग्री. समझ में आया? हाँ सर. So this is one answer. This is one of the answers, and this is another answer. Okay? समझ में आया? So these are the two answers that are asked to. So ऐसा टाइप का सम में क्या होता है? We are given the question and we are asked to draw the diagram. तो डायग्राम में मार्क्स रहता है. ओके. सो इस डायग्राम में तुम्हारा अराउंड 1 मार्क या 2 मार्क रहेगा और बाकी क्वेश्चन के लिए यू विल गेट 3 मार्क्स. तो टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है. समझ में आया सबको कैसे किया? Yes, sir. रिफ्लेक्स Yes, एंगल sir. QYP निकालने दिया है ना, तो 360 माइनस 58 नहीं होगा? कौन सा रिफ्लेक्स एंगल? तो ये वाला है ना QYP ये वाला. ओ रुको QYP ये इस वाले को निकालना दिया है क्या? नहीं ये तो नहीं होगा. कैसे होगा? रिफ्लेक्स एंगल तो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, तो एक्यूट एंगल है. ओके रिफ्लेक्स एंगल दिया है ना, ये निकालना. नहीं ये ठीक है, इसका वाला ठीक है, इसमें प्रॉब्लम किसमें है? इसमें. दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. ओके. सो PYQ का वैल्यू 58 है. दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल. दिस व्हाट एंगल? दिस एक्यूट एंगल है कि नहीं? 58 क्या है? 58 क्या है? एक्यूट एंगल. बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? मैंने देखा नहीं है, अभी फॉलो किया.
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, ओके। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बताया था लास्ट क्लास। व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एंगल? एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, है कि नहीं? सो एक्स वाई क्यू जो जो क्यू वाई पी रिफ्लेक्स होगा, सो सपोज दिस इज क्यू वाई पी, ये है ना क्यू वाई पी। सो ये होगा एक्यूट क्यू वाई पी एंड दिस इज रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। समझ में आ रहा है? सो ये पूरा एंगल तो 360 है, इसका वैल्यू मुझे अगर पता है, सो आई कैन इजीली फाइंड दिस वन बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस एक्यूट एंगल फ्रॉम द होल एंगल, दैट इज 360 डिग्री। समझ में आया? हाँ सो आई कैन हियर इजीली राइट हियर, सपोज इसके बाद हमें इसके बीच में एक लाइन आएगा, दिस इज द सेक्शन, यहाँ पे यू कैन राइट angle PYQ equals to 50 degree, 58 degree is an acute angle. Therefore, reflex angle PYQ equals to क्या होगा? ये सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ So this is the final answer. Okay. So this is this is the answer which is required. Okay. So ऐसा का क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली तुम आंसर लिख देना इन द एग्जाम, लॉन्ग फॉर्मेट में लिखने का जरूरत है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या दिया था पहले? फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। आंसर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू क्या होगा? 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल कौन सा वाला था? क्यू वाई पी 302। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ ऋषिकेश Yes, sir. पिक, हाँ सर। ऋषिकेश क्लियर हुआ? हेलो ऋषिकेश, सुनाई दे रहा है? हेलो, क्या होता है? सो दिस इज हाउ यू शुड डू द सम। तो बाकी सम ये ऐसा टाइप का ही है, कर पाओगे? एक्सरसाइज 6.1 कर पाओगे? हाँ हाँ सर। ठीक है, ट्राई करना। इजी है, इतना टफ नहीं है। ये जो मैंने बोल दिया कि इसमें क्या यूज करना है, 6.1 एक्सियम, जो एक्सियम 6.1, एक्सियम 6.2 और थ्योरम 6.1। सो दिस थ्री आर इम्पोर्टेंट। नाउ विल स्टडी अबाउट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पेयर्स ऑफ एंगल्स देखेंगे। ऋषिकेश दिखाई दे रहा है? Yes sir. तो ये एक्सरसाइज करना, ठीक है। 6.1 यूजिंग व्हाट? यूजिंग एक्सियम 6.1, this one, axiom 6.2 and theorem 6.1. So now we will study about transversal and parallel lines. Okay, यह तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, आगे छोटा मतलब क्लास 6-7 में पढ़ा है ये चीज, 6-7-8 में। So we'll again study it. So transversal क्या होता है? Transversal is any line
कौन चलाएगा काफी? हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, so we will study now transversal. Okay, so what is a transversal? Transversal is any line that intersects other two lines. ठीक है, दोनों कोई दो और लाइंस को अगर मैं यहाँ पे टच करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दीज आर टू लाइंस, दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस ऑब्वियसली, दिखने में लग रहा है, बिकॉज इफ वी एक्सटेंड देम दे विल मीट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सो ये लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है हमने कि अगर हम लोग तो जिस साइड में तुम्हारा एंगल्स कम होता है, मतलब इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो कम वाले साइड में सम जहाँ पे कम होता है उस वाले साइड में क्या होता है, वो लाइंस जो मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. So if we draw another line like this, so this is called the transversal. क्या बोलते हैं इसको, लाइन, इस लाइन को? This is the transversal. Okay. So transversal में क्या होता है? Transversal makes four angles, different types of angles with these two lines. Okay. और इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है. If they are parallel, parallel होने से क्या हो जाता है? There are certain properties that are inherited. So यहाँ पे क्या होता है? So transversal समझ में है? हाँ The line that intersects two other lines at two distinct points. This is nothing but a transversal. So we can say a transversal makes the following angles. So इस डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे. So यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, सपोज हम लोग मार्क कर, दिस इज सपोज एंगल 1, so this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8. Okay, so these are the 8 angles that are formed. Okay, so first type of angle is corresponding angles. ठीक है, ये देख लो. हाँ, एग्जाम क्लास 9 में भी चाहिए, 10 में भी चाहिए, और ऐसे ऐसे जगह में चूज करना पड़ेगा जहाँ पे तुम ऐसा दिखेगा भी नहीं ये ट्रांसवर्सल है कि. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट this is a transversal, this looks like a transversal, this is acting like a transversal, and that is why we can conclude. Okay, so corresponding angles क्या क्या होगा? Corresponding accordingly जो होता है, जैसे पहला 1 आएगा और 5 आएगा. Okay, these are corresponding. So there are total of 4 pairs of corresponding angles. समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ So there are 4 pairs of corresponding sir. angles. So पहला वाला कौन सा पेयर होगा? 1 and 5. So angle 1 and angle 5, ये एक पेयर है. सिमिलरली और एक पेयर कौन सा वाला होगा? 2 and 6. Okay, this and this. समझ में आया? So angle 2 and angle 6. ये इक्वल नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये दो लाइन, द लाइन L and M, these are not parallel. पैरेलल होने से इक्वल होगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा. अभी के लिए एंगल आइडेंटिफाई करो कौन सा एंगल. और क्या क्या होगा? देयर आर 4 पेयर्स. ओके, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा?
2 और 6 हुआ, उसके बाद 3 और 7 है कि नहीं, दिस एंड दिस, सो एंगल 3 एंड एंगल 7, समझ में आ रहा है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली दिस एंगल है दिस एंगल, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8, इज इट क्लियर। क्लियर हुआ सबको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ हाँ सर। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स दो टाइप का होता है, व्हाट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद कैसे रखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को याद रखने का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा वाला पार्ट में है। जैसे लाइन एल के ऊपर राइट हैंड साइड में एंगल 1 है, तो सिमिलरली लाइन एम के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर क्या है, एंगल 5 है, समझ में, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एल के एंगल 1 जो एल के कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल एम में कौन सा वाला है, एंगल 5, ठीक है। एंगल 2 जो है, एंगल 2 कहाँ पे है, above angle above the line L and on the left hand side, है कि नहीं। So similarly above the line M on the left hand side we get 6, so that is why 2 and 6 are corresponding। समझ में आया corresponding क्यों बोलता है। हाँ So this is why they are called corresponding, okay। यहाँ पे देखो, now it is called alternate interior angles, okay। So interior angles क्या होता है, interior angles जो lines के बीच में होता है। So इसके पहले मैं इंटीरियर एंगल्स बता देता हूँ क्या होता है, शॉर्ट वन। इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, इस वाले में बोल सकते हो इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल। और एक्सट्रा एंगल्स कौन सा होगा, एक्सट्रा एंगल्स ना बाहर में, एक्स्ट्रा पोर्शन में आएगा। एक्स्ट्रा एंगल्स कौन सा है, बाहर में, मतलब एल के ऊपर में एम के नीचे में, मतलब नॉट बिटवीन दिस इज द इंटीरियर, दिस इज द एक्सटीरियर, ओके, दिस इज आल्सो द एक्सटीरियर। समझ में, सबको समझ में आया। यस सर। हाँ सो एक्स्ट्रा एंगल्स कौन सा होगा, एक्स्ट्रा एंगल्स होगा Sir, एंगल 1, 2178. yes 2178, okay। so 2178 are the exterior angles। क्यों एक्सट्रा एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स समझा रहा हूँ, सो आई कैन से एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ओके। so these are the exterior angles। अभी ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, एक एंगल लेफ्ट हैंड साइड में, एक एंगल राइट हैंड साइड, एक एंगल राइट हैंड साइड में, एक एंगल दूसरा वाला लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे तरीके से ऑल्टरनेट एंगल्स होता है। समझ में, ऑल्टरनेट पता है ना क्या होता है, एक एक करके हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पे क्या स्किप हो रहा है, साइड स्किप हो रहा है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। सो इंटीरियर एंगल्स को लेना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, देयर आर ओनली 2 पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वन इज लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, ऊपर का लेफ्ट, नीचे का राइट, ठीक है। सो एंगल 3 एंड एंगल कौन सा वाला, 5, समझ में। और लास्ट में 4 एंड 6, क्यों 4 एंड 6, ये ऊपर का राइट हैंड साइड में, ये नीचे का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो वी आर स्विचिंग लाइंस एंड साइड्स एज वेल। ऋषिकेश दिख रहा है, ऋषिकेश दिख रहा है, हेलो। Yes sir. सो समझ में आया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
पहले ऊपर का लेफ्ट साइड, नीचे का राइट साइड, ऑपोजिट हो रहा है, ठीक है। ऊपर का नीचे का हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया। सो ऊपर का लेफ्ट साइड, नीचे का राइट साइड, ठीक है। तो 3 एंड 5, ठीक है। सो 3 एंड 5 हो गया। और एक वाला कौन सा होगा, ऊपर का राइट साइड, नीचे का लेफ्ट साइड, ऑल्टरनेट हो गया। सो एंगल 4 and angle 6. So these are the two pairs of alternate interior angles. We have another thing which is called alternate exterior angles. So alternate exterior angles क्या क्या होगा, ऊपर का राइट, नीचे का लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। तो ऊपर का राइट होगा ये वाला, नीचे का लेफ्ट होगा ये वाला। सो 1 and 7. So we can say angle 1 and angle 7, because now we are to focus only on this part, only on the exterior angles, okay. और लास्ट वाला कौन सा होगा, ये तो हो गया। अभी ऑल्टरनेट कैसे करेंगे, चेंज करेंगे, ऊपर का लेफ्ट साइड, नीचे का राइट साइड, ठीक है। सो एंगल 2 एंड एंगल 8। समझ में आया, सबको समझ में आया। सबको समझ में आया। हाँ सर। Yes, sir. हाँ नाउ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड थोड़ा बड़ा आराम। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल। सेम साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड में अगर है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही होगा, ठीक है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज जब पैरेलल लाइंस आ जाएगा यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगा। सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो एंगल 3 एंड एंगल 6 है कि नहीं। तो ये वाला हम लोग का हो गया इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सिमिलरली और एक है, और एक पेयर है 4 and 5। समझ में आया। Similarly, we have exterior angles on the same side of the transversal. So for this, हम लोग exterior angles को यूज करेंगे, मतलब इनके बीच में ग्रुपिंग होगा। कौन सा वाला सेम साइड में है, ऑब्वियसली 1 and 8 are on the same side and 2 and 7 are on the same side, ठीक है। मतलब साइड को, वो साइड मतलब कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ओके। सो एंगल 1 and एंगल 8, और कौन सा वाला होगा, एंगल 2 and एंगल 7। क्लियर हुआ। Are these things clear? Yes sir. हाँ So these are the Yes, sir. angles that are formed by the transversal with the two lines, okay. So बुक में भी यही कुछ दिया है, हाँ यही है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है सेम साइड के, बिकॉज वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है विच विल स्टडी फॉर पैरेलल लाइंस, ओके। सो अगर पैरेलल लाइंस होगा तो ऐसा अगर लाइन नहीं है, इंस्टेड इफ द लाइंस आर पैरेलल, मतलब जो लाइंस मिलेगा हम लोगों को, if the transversal intersects two lines that are parallel to each other, then
तो पहला लाइन ड्रॉ करते हैं. This one line. This is another line. ठीक है. These two lines are parallel. So let us draw a transversal as well. यहाँ पे क्या होगा? Now there are certain properties that are followed. Okay. So corresponding angles are equal. एक ही है but you will get properties. Okay. हम लोग ने जो एंगल्स पढ़ा है उसका उसमें कुछ टर्म्स आ जाएगा. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? तो सेम एंगल्स यूज करेंगे. एंगल 1 2 3 4. ये होगा 5 6 7 8. Now what will happen? The corresponding angles will become equal. Similarly तुम ये देख सकते हो, ये एंगल किससे इक्वल होगा? इस एंगल, बिकॉज दे आर इंक्लाइंड एट द सेम एंगल. यस और नो? इस एंगल 1 का जो वैल्यू होगा 5 का भी सेम वैल्यू होगा. क्यों? ये जो स्लैंटिंग है, इस लाइन के, ये लाइन जो स्लैंटेड है, इससे भी सेम एंगल में स्लैंटेड है, इससे भी सेम एंगल में स्लैंटेड है कि नहीं? सो वी कैन से angle 1 is equal to angle 5. Angle 2 will be equal to angle 6. Angle 3 will be equal to angle what? Angle 3 किसके साथ इक्वल होगा? Angle 7. एंगल को देखो कैसा होता है, 3 भी ऐसा है, 7 भी ऐसा है. So they are equal. Okay. Similarly कौन सा वाला होगा? Angle 4 will be equal to angle 8. क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. Next, alternate angles are equal. Alternate interior angles are equal. Alternate interior angles कौन सा होगा? Alternate interior angles होगा angle 3 और angle 5. So angle 3 will be equal to angle 5. Angle 4 will be equal to angle 6. समझ में? लास्ट में alternate exterior angles are equal as well. So alternate exterior angles क्या क्या होगा? Angle 1 and angle 7. एंगल देखो, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है. समझ में? This is how they match. So what we can say, exterior angles कौन सा होता है? 1 2 7 8. So out of that, which are the alternate exterior angles? Angle 1 and angle 7. और लास्ट में angle 2 and angle 8. ठीक है? सिमिलरली नंबर डी क्या होगा? ये एक स्पेशल वाला है. This is for the interior angles on the same side of the transversal. So interior angles on the same side are what? Are supplementary. Supplementary तो पता है, उस दिन समझा. Complementary, supplementary. तो दो एंगल्स का सम अगर क्वांटिटी होता है, then they are called supplementary angles. So interior angles on the same side are supplementary. Okay. समझ में आया?
सो कौन सा एंगल होगा? आई कैन राइट एंगल 3 प्लस एंगल 6 is to 180 degree, and I can also write angle 4 and angle 5 equals to 180 degree. समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. ये किन किन को याद था? ये क्लास 7 वाला चीज है, किस किस को याद था? मुझे अदर्स काबिक याद था? Sir. हाँ सर Sir, थोड़ा थोड़ा हाँ सर ऋषिकेश थोड़ा थोड़ा याद था? थोड़ा भूल गया था मतलब। अभी याद आया? हाँ सर। ये याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि ये हम लोग जब तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे ट्रायंगल्स का, या फिर हम लोग दूसरा टाइप का सम्स करेंगे क्लास 9 में, 9 में ही चाहिए होगा, 10 में भी चाहिए होगा, तब तुम लोग को कोई ये नहीं समझाएगा कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इंटर एंगल्स क्या होता है। ऐसे जगह सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल होगा, उसमें तुम्हारा ऐसा यूज करना पड़ेगा। सो इन दो सिनेरियोस दिस कॉन्सेप्ट विल कम इनटू एक्शन। ओके, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा से सीखो, बिकॉज ये कौन सा जगह में यूज होगा तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में ये यूज करना पड़ेगा। मतलब ऐसा सम मिलेगा, सर्कल का सम में सोच सकते हो ऐसा टाइप का सम मिलेगा, यहाँ पे एक्सट्रा एंगल का फॉर्मूला ऑल्टरनेट एंगल्स को यूज करना पड़ेगा, मिलेगा ऐसा टाइप का सम। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ ये अच्छा से समझ। 10 में जाके मत बोलना भूल गया था, तो इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ लो, एक बार समझ लेगा अच्छा से याद रहेगा। ओके, एवरीवन क्लियर? यस सर तो मैंने ये अलग अलग से क्यों पढ़ा है? बिकॉज आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू द एंगल्स, ओके, इन दिस पार्ट। और अगर पैरेलल होता है तो वो एंगल्स क्या हो जाता है, उन एंगल्स के बीच में एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आ जाता है। जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये सब एंगल्स यहाँ पे इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज एल एन एम आर नॉट पैरेलल। बट यहाँ पे एल एन एम पैरेलल होने के कारण क्या हो जाता है, दिस एंगल्स, दिस पेयर्स ऑफ एंगल्स बिकम इक्वल, एंड दिस इज द इंटर एंगल्स ऑन द सेम साइड बिकम सप्लीमेंट्री। समझ में आया? समझ में आया सबको? यस सर। अपेक्ष सरस्वती नवोदय, समझ में आया सबको? हाँ नवोदय क्या हुआ, आवाज नहीं है? यस सर। ये याद था पैरेलल लाइंस वाला? नवोदय याद था? हाँ सर। पूरा अच्छा से याद था? नो सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा होने से नहीं होगा, अभी पढ़ लेना, ठीक है? मैंने जो नोट्स दिया है वो जब कॉपी में लिखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिख रहे हो, और डायग्राम के साथ मिला के देखना कि कौन सा एंगल कौन सा के साथ मैच कर रहा है, कौन सा ग्रुप में आ रहा है, ठीक है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये भूलने वाला चीज़ नहीं। एक बार अगर अच्छे से समझ लो तब सारा जिंदगी याद रखेगा, ठीक है? याद रहेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो यहाँ पे भी एक एक्सियोम है। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस दैट ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने जो अभी इक्वल वाला चीज लिखाया है, ये अल्टीमेटली दीज आर नथिंग बट एक्सियोम्स। ओके, सो बेस्ड ऑन द एक्सियोम्स वी हैव रिटन दिस पॉइंट्स। तो हम लोगों ने जो ये लिखा है ना, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, वी हैव रिटन इट बिकॉज दे आर एक्सियोम्स। ओके, बिकॉज दे आर वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पे क्या 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 है, corresponding angles का ये axiom है। axiom 6.3 is nothing but corresponding angle axiom for transversal intersecting two parallel lines. So इस axiom को प्रूफ कैसे करते हैं? मतलब axiom का तो प्रूफ नहीं होता, तुम लोगों को भी पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। axioms are nothing but facts, mathematical facts.
तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो लाइंस को, सो देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर लाइक दोस। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि, मतलब ये क्यों ऑब्वियस है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो एक्सियोम है। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक्सियोम तो बुक में है ही, वहां से देख लेना। सो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग का अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, what these are the two parallel lines and this is the transversal, okay, this is transversal। अभी मुझे बताओ, आई कैन कन्वर्ट दिस लाइन एज दिस, ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ। अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? होगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। But if I join these two lines, since they are inclined at the same angle, so I can write like this। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। If I try to join these two lines, so I can write angle 4 here and angle 1 here। लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। मैंने इस गैप को छोटा कर दिया। I brought these two together। समझ में आ रहा? So what is angle 1 plus angle 4 क्या होगा? That will also be 180 degree, है कि नहीं? So by this thing, by this theorem, I can say, so angle 1, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, अल्टीमेटली कैन आई से दैट ये होगा कि नहीं? समझ में आया ना ये चीज? किस किस को समझ में नहीं है, बोलो। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो ये जो दो लाइंस है, यहाँ पे बोला है कि ड्रॉ लाइन AD, AD एक लाइन ड्रॉ करने बोला है। उसके ऊपर क्या बोलोगे? यू हैव टू ड्रॉ टू रेज, ओके, BNC। So on BNC you are construct two angles ABQ, this angle, and angle BCS, ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, this angle and this angle। So out of these two angles which are equal to each other, so अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो क्या होगा? ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, दिस प्लस इज ऑल्सो 180 डिग्री, है कि नहीं? सो अगर ये दोनों इक्वल हुआ, सो दिस हैज टू बी इक्वल दिस टू एंगल। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ। हाँ सर। सिमिलरली Yes, sir. यहाँ पे बोला Yes, है sir. प्रोड्यूस QB ऑन द अदर साइड ऑफ AD, मतलब यहाँ पे BP में लाने के लिए बोला, ठीक है। तो BP में अगर लाओगे क्या होगा? हम लोगों ने इस एंगल को इससे इक्वल पकड़ा था, है कि नहीं? सो अगर ये एंगल इससे इक्वल होता है तो ये एंगल इससे इक्वल होगा। क्यों? ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, याद है ना? एंड दिस एंगल आर आल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो दिस इक्वल्स टू दिस अगर हम पकड़ लेते हैं तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू दिस, है कि नहीं? और ये दोनों अगर इक्वल होता है तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। क्यों? लीनियर पेयर, ये दोनों भी लीनियर पेयर,
ये दोनों भी लीनियर पेयर, अल्टीमेटली दिस विल बिकम इक्वल टू दिस। समझ में आया? हाँ तो ये सो अल्टीमेटली कैसे होगा, तो ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइंस को तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होता है तो दोनों लाइंस पैरेलल होगा। तो ये तुम बोल सकते हो ये एक दूसरा फॉर्म है, वाइस वर्सा जो है, ठीक है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो पैरेलल होगा, और अगर पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को काट रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, वाइस वर्सा। समझ में? समझ में आया? वाइस वर्सा समझ में आया? हाँ तो यही सेम चीज यहाँ पे भी है। सो इफ corresponding angles are equal, then the transversal which intersect the two lines, those two lines are parallel. So ये दोनों एक्सियोम ही हम लोग को बहुत जगह में यूज करना पड़ेगा। कभी कभार क्या मिलेगा, you will get to see that two angles are equal, so you can directly declare the lines are parallel, या फिर तुमको पैरेलल लाइंस दे देगा, उससे तुमको एंगल्स इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो those will ultimately help us to solve the problem, ठीक है। सो इस एक्सियोम को यूज करके, यूजिंग दिस एक्सियोम्स, एक्सियोम 6.3 and axiom 6.4 which are related to corresponding angles, we can prove theorem 6.2. The theorem 6.2 is about alternate interior angles. समझ में आ रहा है? देखो हम लोगों ने पहले क्लास में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि थ्योरम्स कैसे प्रूफ करते हैं। थ्योरम्स आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या फिर पोस्टुलेट बोल सकते हो, और मैथमेटिकल पोस्टुलेट्स व्हिच रिक्वायर प्रूफ, है कि नहीं। सो प्रूफ कैसे करेंगे? यूजिंग सम अदर वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स और ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स। दूसरा प्रूफ किया हुआ एक स्टेटमेंट या फिर एक फैक्ट वाला स्टेटमेंट यूज करके हम लोग थ्योरम को प्रूफ करते हैं, है कि नहीं। सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव थ्योरम 6.2 यूजिंग द एक्सियोम्स 6.4 एंड 6.3, ठीक है। सो थ्योरम क्या 6.2 क्या बताता है? थ्योरम वाला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थ्योरम 6.2 अच्छा से समझ, ठीक है। बस ये एक्सियोम का प्रूफ करने जाओगे थोड़ा डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट वाला हो जाता है, इसलिए एक्सियोम का प्रूफ मैं सजेस्ट करूंगा मत करना, खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा, टीचर को भी कंफ्यूज कर दोगे, मार्क्स कट जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सियोम, और एक्सियोम क्या बताता है वो डायग्रामेटिकली समझा सको, वही काफी है। बट थ्योरम्स प्रूफ करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। थ्योरम को प्रूफ करना सीखना पड़ेगा, समझ में? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस द एक्सियोम ज्योमेट्रिकली, वहां तक करने से हो जाएगा। बट थ्योरम को ज्योमेट्रिकली भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और थ्योरम को क्या करना पड़ेगा? प्रूफ भी करना पड़ेगा। सो थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 क्या बताता है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then the pair of then the interior of the alternate interior angles are equal, ठीक है, यही था ना। each pair of alternate, yes, then each pair of angles is equal, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरम। सो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम, है कि नहीं। These are two are parallel lines,
इस दो लाइंस में क्या है, फॉर एग्जांपल वी कैन से एंगल लाइन एल, सो वी कैन से लेट, ये प्रूफ वाला पार्ट है, ठीक है। सो लेट एल एंड एम बी टू लाइंस such that L is parallel to M. समझ में? सोचो ये लाइन T है, also line T is the transverse of lines L and M. ये इतना तक समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ Yes, sir. डायग्राम सेम रहेगा, we can prove it like this. So where we will use axiom 6.3 and axiom 6.4. तो कभी भी अगर आइडेंटिटी यूज कर रहे हो या फिर तुम कुछ भी यूज कर रहे हो, प्रूफ वाला नंबर यूज मत करना। काबिग अंडरस्टूड? Yes, sir. तुम्हारा कॉपी में कल चेक करके दिया है, नंबर्स में क्या होगा तुम्हारा, कभी भी मतलब कभी हम लोग अगर आइडेंटिटी यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं, यू हैव टू राइट द एंटायर थिंग, ओके। यू कैन नॉट जस्ट राइट 6.4 यूजिंग आइडेंटिटी 6.1, आइडेंटिटी 4.1, ऐसा मत लिखना, ओके, काट देगा एग्जाम। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग नहीं दे सकते। एक्सियम के केस में क्या रख सकते, जैसे पहले वाला सम में मैंने क्या किया था, लीनियर पेयर एक्सियम यूज किया। लीनियर पेयर एक्सियम बोल सकते हो, हाँ पता है लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है, ठीक है। तो हर एक एक्सियम करा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करके, विल यूज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ओके। यू कैन नॉट जस्ट राइट 6.1, अरे 6.1 एक्सियम क्या है, 6.3 एक्सियम क्या है, उसका नाम है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला एक्सियम यूज करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ, सो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 उसका एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। समझ में आया? यही प्रूफ करना है ना। सो एंगल 3 और एंगल 5 कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसी भाषा में देखो कैसे प्रूफ करते हैं। ये है L पैरेलल टू M and T is the transverse. Now what are the corresponding angles? Corresponding angles होगा ये 1 और 5, ठीक है। समझ में आ रहा है? So we can directly say therefore angle 1 is equal to angle 5 and angle 2 equals to angle 6, है कि नहीं? What is the reason? समझ में आया? हाँ So this is the एग्जाम में क्या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम लिखने से ही होगा या पूरा लाइन लिखना पड़ेगा? depends. मार्क्स अगर ज्यादा है देन आई वुड सजेस्ट यू राइट द फुल थिंग। अगर मार्क्स कम है तब तो शॉर्टकट मारना ही पड़ेगा ना, उपाय नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ
3 मार्क का अगर देगा डोंट नीड टू राइट, बट इफ द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स, सपोज दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 5 मार्क्स, देन यू हैव टू राइट, है कि नहीं, लाइन बनाना पड़ेगा। ओके, तो वैसे कॉस्ट एंगल एग्जाम लिखने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट द एंटायर एग्जाम, वो तो इजी भी है ना, है कि नहीं। सो ये समझ में आया, 1 और 5 और 2 और 6 समझ में। हाँ हाँ, so also we have another thing. What is the thing? Angle 2 equals to angle 4. Angle 2 equals to angle 4 and angle 6 sorry, angle 2 हाँ angle 6 equals to ये नहीं चाहिए, angle 2 equals to angle 4 तो नहीं चाहिए, रुको रुको ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो मिल गया। नाउ टेल मी, एंगल 1 और एंगल 5 तो इक्वल हो गया, अभी हम लोग क्या करेंगे, we will try to और हाँ ये चाहिए होगा, सॉरी ठीक है लिखा था। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, और क्या होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। व्हाट इज द रीजन? है कि नहीं, समझ में आया? Yes, sir. हाँ So suppose this is equation 1, these are the two equations that belongs to 1, this belongs to 2, मैंने ग्रुप कर दिया, इजी हो गया। सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, नाउ वी हैव टू राइट टू थिंग्स, मतलब लिनियर पे ड्रॉ यूज करना पड़ेगा। सो यू कैन से सिंस angle 3 and angle 4 are on line L, therefore angle 3 plus angle 4 क्या होगा, 180 डिग्री। ये क्या होगा, समझ में आया? क्लियर हुआ? Is it clear? 3 or 4? Similarly, Yes, हाँ sir. so I can write similarly angle 6 and angle 5, angle 5 and angle 6 are on line M, है कि नहीं? So angle 5 और 6 angle M पे ऊपर है, so I can say therefore angle 5 plus angle 6 equals to 180 degree. The reason is the same, linear pair action. अभी मुझे बताओ, since these two angles are equal, so from 1 and 3 and 4 we can say we have, क्या होगा, ये भी 180 डिग्री इक्वल है, ये भी 180 होगा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, so we can write एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकता हूँ। ये भी 180, ये भी 180, है कि नहीं? समझ में आया? हाँ हाँ, sir. So since these two angles are equal,
सो एंगल 3 प्लस एंगल 4, अभी मुझे बताओ एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है सो एंगल 1 के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 3 के जगह में मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो, फ्रॉम 2 है कि नहीं? हाँ सर। एक्चुअली ये पार्ट नहीं चाहिए, 1 equals to angle 5, angle 1 equals to angle 3, हाँ तो हो ही तो, ये बेकार का ये चीज चाहिए था, नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए, बेकार का ये सब इतना अच्छा ना लगे। ये एक्चुअली उसका प्रूफ है, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का प्रूफ है, लिखते हैं तो सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, सो 1 and 2 से क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, सो कैन आई से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, लिख सकता है? समझ में आया? हाँ यस सो सर। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 है और एंगल 1 एंगल 3 भी है, तो ये दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 is equal to angle 4, angle 6 and angle 2 is also equal to angle 4, so we can say angle 4 is equal to angle 6. Okay, that's proof. मैं जो प्रूफ करा रहा था वो एक्चुअली तुम्हारा इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, वो जो ये वाला था हम लोग का प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ। ओके, वैसे करते हैं, ये हो गया हम लोगों का। तो इसलिए इस वाले सामने अगर 3 मार्क पे दे, ट्राई टू राइट द एक्सियोम। ओके, बस ये एक्सियोम एक लाइन बढ़ा देगा, ट्राई टू राइट दैट। ओके, और 1 2 3 4 करके भी कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग पॉइंट्स देके भी कर सकते हो, जैसे इस एंगल का एंगल पी क्यू आर लिखो या फिर पी क्यू एस लिखो, उस तरीके से भी कर सकते हो, बता करेक्ट। दिस इज नॉट शॉर्टर, अगर मार्क्स ज़्यादा दे तो आई विल सजेस्ट नॉट टू डू लाइक दिस, बट इंस्टेड डू लाइक दिस, मतलब ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करना, यहाँ पे पी, उसके बाद उसके यहाँ पे क्यू आर ऐसे ड्रॉ करके उसके बाद करना। ओके, तो जैसे इस एंगल को कैसे लिखो, पी क्यू आर लिखो, so try to use the 3-letter notation of angles, okay, instead of the number notation. Clear हुआ? Clear हुआ theorem? यस सर। यस सर। हाँ जो हम लोग बोल रहे थे ना vice versa, that is called converse. okay, converse of axiom भी होता है, क्लियर है? सो ये जो एंगल है ये corresponding एंगल्स है, तो पैरेलल होगा, ये सभी तुम लोग कर सकते हो, कॉन्वर्स भी प्रूफ कर सकते हो, थ्योरम भी प्रूफ कर सकते हो, so we can prove each of the theorems using that corresponding angle property, corresponding angle, vertically opposite angle, linear pair, ये सब यूज करके हम लोग ये तीनों थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट क्लास में ये तीनों थ्योरम मैं प्रूफ करके दे दूंगा। ओके, समझ में आया? बिकॉज यस सर। ये लास्ट वाला थोड़ा टफ है, हाँ ये लास्ट वाला थोड़ा सा टफ है, बिकॉज वो जो मैं बड़ा वाला कर रहा था थोड़ी देर पहले, दैट वाज फॉर दिस थ्योरम। ओके, हम लोग प्लस करना पड़ेगा, इक्वेशंस लेना पड़ेगा, सो दैट वाज फॉर दैट, बट 6.3 और 6.4 क्वाइट इजी है। 6.3 तुम्हारा 6.2 का कन्वर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, उल्टा वाला जो होता है। यहाँ पे बोला है कि ऑल्टरनेटिव इंटीग्रल्स अगर इक्वल हुआ तब पैरेलल होगा। ओके, सो 6.2 का कन्वर्स 6.3 है, 6.4 और एक है, 6.4 है तुम्हारा, 6.4
इंटर एंगल्स वाला है सप्लीमेंट्री वाला, और 6.5 है अगर सप्लीमेंट्री होता है तब जाके पैरेलल होगा। सो 6.2 का कन्वर्स है 6.3, 6.4 का कन्वर्स है 6.5। तो ये हमने नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करा देंगे ऑल दिस थ्योरम्स। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ट्रिपल लाइन भी है, ट्रिपल लाइन का फॉर्मूला भी है। अच्छा अच्छा टॉपिक है, एक्चुअली क्लास 7 का चैप्टर ही है। क्लास 7 में भी मैं सेम चीज ही पढ़ा रहा हूँ, बस इन लोगों का थोड़ा सा कम टॉपिक्स है, इन लोगों का ज्यादा टॉपिक। तो यहाँ पे पाइथागोरस का भी है शायद, पाइथागोरस नहीं तो लोग का नहीं दिया, लोग का दिया। तो इजी चैप्टर है, देख लेना, बहुत बहुत बेसिक चैप्टर है ये वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट वाउट हो तो मुझे पूछना। ओके, घबराना मत, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जब पूछोगे मैं समझा दूंगा। तुम लोग पूछते नहीं हो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ता है, अदरवाइज एवरी क्लास के एंड में मैं या फिर स्टार्टिंग में अगर कोई डाउट होगा मैं समझा दूंगा। ठीक है, कोई भी जगह में कोई भी चैप्टर में जब जो तब तक हो गए उसमें कोई डाउट आ रहा है या किसी प्रॉब्लम सम में लगता है कि हाँ ये मुझे दूसरे बार समझना है, तो एक बार बोल देना, मैं जल्दी से समझा दूंगा। ओके, आई एम देयर फॉर योर हेल्प। ओके, तो तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे कभी कहीं ओके सर। किसी जगह में फंस जाओगे तो मुझे बोल देना, मैं चाहिए तो अगर ज्यादा टॉपिक्स हो जाए तो आई कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लासेस वेल। ओके ओके, एक पूरा क्लास ले लूंगा डाउट सॉल्विंग के लिए। समझ में आ रहा है? ओके ओके एवरीवन। हाँ। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, यस सर। गुड नाइट। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। सर गुड हाँ नाइट। हुआ, बाय, गुड नाइट। सर हाँ हुआ। सर 2.4 তো স্যার মোৰ হৈ গ'ল স্যার, এটা দি দিম স্যার। दे दिया। স্যার স্যার 2.4 স্যার 5 স্যার 2 2 3 4 স্যার কৰিছো স্যার। স্যার 1 তো স্যার কৰিম নে? कोई लो, प्रैक्टिस हो जाओ, मेरे को तो आने वाली है। স্যার ठीक है, ঠিক আছে স্যার, बाय बाय। বাই স্যার।